नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस और मैं हूं साक्षी। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर में समस्या समाधान समिति के सदस्य और उसके संयोजक ने पत्रकार वार्ता कर मैहर की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इनके मुताबिक एसडीएम मैहर के आने के बाद बहुत से अच्छे काम हुए हैं, लेकिन मूलभूत काम अभी भी बाकी है। इनके मुताबिक अलाउद्दीन चौराहे से लेकर घंटाघर तक की सड़क बेहद खराब हो चुकी है, जिसे बनवाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने नगर पालिका की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर नगर पालिका की पिछली सरकार ने ठीक से काम किया होता तो सड़क खराब नहीं होती। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के काम भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसके चलते मैहर का विकास नहीं हो पा रहा है। अभिषेक पांडे के मुताबिक देवी जी रोड में बनी हुई चौपाटी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है, जिसे अलग करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में नगरीय निकाय चुनाव में जनता पिछली सरकार को सबक सिखाएगी और यह बताएगी कि भ्रष्टाचार करने का नतीजा क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में समस्याओं का समाधान समिति नगर के 24 वार्ड में अपने कैंडिडेट उतार सकती है। उन्हें भरोसा है कि समस्या समाधान समिति को लोगों को जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने मैहर एसडीएम से और भी कई तरह की मांग की है, लेकिन मुख्य मांग में सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना और उनकी मरम्मत कराने के साथ नए सिरे से काम करवाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मैहर एसडीएम साहब को इतने महीने हो रहे हैं और आने के बाद कई स्थितियां सुधरी और कई स्थितियां उसी की तरह बनी हुई हैं। एसडीएम साहब को मैं तो पहले एक नगर पालिका का जो सब्जी मंडी के विषय है उसमें धन्यवाद करता हूं। उन्होंने उसको विस्थापित करके स्थापित किया नई जगह, बहुत अच्छा हुआ। जाम से जो स्थितियां लोगों को परेशान हो रहे थे, मैहर की जनता परेशान होती जाम से, उससे उनको छुटकारा मिला। पर वहीं देखा जाए कि मैहर में जो रोड है, अलाउद्दीन चौराहा से लेकर घंटाघर तक की जो रोड है, उस रोड की स्थिति आज कई महीनों से वही बनी हुई है। गड्ढों की स्थितियां बनी हुई हैं। रोड में जो ठेले लगे हुए हैं, दुकानदार हैं, धूल उनके दुकानों में जा रही है, जो उनके सामान है उनमें उनकी स्थिति बिगड़ रही है। मार्केट में कोई आने को तैयार नहीं, इतनी धूल है शहर में कि स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। इसमें प्रशासन से मैं यही निवेदन करूंगा, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, रोड का निर्माण जल्द किया जाए, जितनी जल्दी हो सके और सही तरीके से किया जाए। सही। इसमें कहीं ना कहीं जो पिछले समय देखा जाए, नगर पालिका के जो कुर्सी संभालने वाले व्यक्ति थे, प्रशासन था, जो भी पार्षदगण थे, जो भी थे, उनका सही काम नहीं हुआ। इसीलिए आज ये शहर की स्थितियां हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें उनको फल मिलेगा उस चीज़ का, वो देखा जाएगा। पर आज जो स्थितियां हैं, यदि और एक देवी जी से लेके अलाउद्दीन चौराहा तक जो चौपाटी बना दी गई है, उसको वहाँ से वो सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि कई बार अभी एक ट्रक से एक घटना हुई थी, 2 लोगों की मौत हो गई। वो सकरी रोड है, वहाँ चौपाटी खोल के कई 2 व्हीलर वाले आ जाते, 4 व्हीलर वाले आ जाते। देवी जी रोड में शाम को जाम लग जाता है, जाम लगने के कारण कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो वो चौपाटी को उठाकर नगर पालिका ऐड में संकुड़ा तालाब के पास जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की जाए, जिससे ये भी जाम से निजात मिले। मैंने इसका कई बार मौके पर जाके देखा है। स्मार्ट सिटी के जो काम हुआ है, इसमें बड़ा ही घोटाला हुआ है। ये सिर्फ जनता क्या है, जनता अपने काम में रोजी रोटी में बिजी है, जनता नहीं देख पाती। देखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है और यहाँ की प्रशासन की है। पर ये आंख में पट्टी बांधकर इनका कमीशन फिक्स हो जाता है, अपने घर में बैठे हुए। आज पेपर ब्लॉक लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, अलाउद्दीन चौराहा से लेकर पूरा देवी जी रोड में इतना घटिया तरीके से काम किया गया है। सिर्फ मैहर एसडीएम जो बंगला है उनके सामने देखिए जो पेपर ब्लॉक लगे, उसी तरीके से यदि पूरी जगह लगे होते तो आज स्थितियाँ सही होती। दूसरी बात, जो सौंदर्यीकरण तालाबों को हुआ है, जो तालाब नज़र में दिखते हैं जनता के, उन तालाबों को सही तरीके से कर दिया गया दिखाने के तौर पे। जो तालाब नज़र में नहीं है, किनारे हैं, उनकी स्थितियां और भी खराब कर दी गई। हमने एसडीएम साहब से पहले भी बात किया था, नगर पालिका सीएमओ साहब से बात किया था इस विषय पर। जो ठेला व्यापारी हैं, फुटपाथ व्यापारी हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं जाम लगता है, पर इनकी भी रोजी रोटी एक है। इनको हम एकदम से कहीं हटा नहीं सकते, कहीं भी बेघर नहीं कर सकते इनको। इनके लिए हमने बात की थी, इनकी एक व्यवस्था की जाए। जहाँ इतनी जगह है नगर पालिका के पास, इतनी सरकारी जगह है, साइड में इनकी एक चौपाटी टाइप की जैसे बना रहे हैं, तो उसी तरह एक मेला टाइप का जैसे लगता है, उस तरह इनका नगर पालिका के किनारे जो संकुड़ा तालाब पास है, वहीं जगह पे इनको व्यवस्थित किया जाए। नगरीय चुनाव किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। इस बार हमने उस बार भी ऐसा किया था, पर इस बार आप 24 वार्डों में नगर पालिका में समस्या समाधान समिति कोई चुनाव नहीं लड़ती, पर हमारे समर्थक जो भी हैं वो इच्छुक हैं, तो जो हम सही व्यक्ति को लाएंगे सामने,
जो जनता के हित में काम करे, जनता के जो भी उनके मेन मुद्दे हैं उस विषय में काम करें, ना कि ये भ्रष्टाचार घोटाला में लिप्त रहे। इसलिए हम समस्या समाधान समिति के जो समर्थक है सही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को उनके वार्ड में चिन्हित करके उनको लड़ाने का प्रयास करेंगे और लड़ाएंगे भी। शहर का विकास ऐसा है कि जैसे गर्मी के समय देख लीजिए, आज तो चलिए ठीक है ठंडी, न कहीं पानी की व्यवस्था है। चारों चौराहे में आप देख लीजिए नगर पालिका की तरफ से पानी की व्यवस्था तक नहीं है। आज किसी को पानी पीना हो, यदि बीच रोड में सही तरीके सही स्वच्छ पानी पीना हो तो 20 रुपए का बोतल खरीद के वो पानी पी रहा है रोड में। नगर पालिका की तरफ से चारों चौराहे में फिल्टर का पानी के लिए फिल्टर मशीन लगवा देनी चाहिए। दूसरी चीज, नगर पालिका के द्वारा शौचालय की व्यवस्था चारों चौराहे में। इतना छोटा सा मैहर है, इतना बजट है मैहर में, पूरे सतना जिले में कोई तहसील में इतना बजट नहीं आता जितना मैहर नगर पालिका में आता है। पर नगर पालिका में खाने को पहले पूछेगा, जब बचा कुचा जो होगा वो जनता को दिया जाएगा। नगर पालिका के चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका के सीमो हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी जितने भी जांच की जाए, इनका निकाला जाए, आरटीआई लगाई जाए कि इतना घोटाला निकलेगा जो मैहर के अलावा कहीं नहीं निकल सकता। सुझाव विकास के लिए सुझाव क्या है? सुझाव नगर पालिका की तरफ से पहले मैहर में एक पार्किंग व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे प्रथम देखिए आप गाड़ी कहीं आपको सामान लेना हो, 2 व्हीलर वाले को हटाइए, 4 व्हीलर वाला एक आ जाए यदि शहर के अंदर कहीं वो खड़े करके सामान लेने लगे, पूरा शहर जाम से परेशान हो जाता है। पहले सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए नगर पालिका को, नगर पालिका पार्किंग बनवाए। उसके बाद शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो ये खंबे जो हैं खुले पड़े हुए हैं, पानी की जो व्यवस्था है उसे तो बिल्कुल तुरंत करवानी चाहिए। आज की स्थिति में चाहे चुनाव हो या ना हो, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए सबसे पहले।